कुछ दिन बाद रमजान मुबारक का पाक और मुतबरक महीना आने वाला है। इस महीने में खुसूसी इबादत की जाती है। अगर हम मुस्लिम उम्मा की बात करें, लोग जो है चाहते हैं, खासकर अगर हम मुसलमान तबके की बात करें, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सवाब कमाए, अमाल कमाए। इसी के चलते अगर हम जिला अनंतनाग के अशेजीपोरा मंडी की बात करें, तो यहाँ पे ताजरों ने फैसला लिया है कि वो यहाँ रेट जो है वो एतदाल पे रखेंगे और जो भी चीजें वो फरोख्त के लिए रखेंगे उसमें वो कम मुनाफा जो है वो हासिल करेंगे। तो जिस तरह से आप मनाजिर देख रहे हैं, ये है अशेजीपोरा फ्रूट मंडी, जहाँ के ताजरों ने फैसला लिया है कि इस रमजान मुबारक के मुतबरक महीने में रेट जो है ये एतदाल पे रखेंगे। और इन्होंने फैसला लिया है कि जो रेट्स इनको मिलेगी, जिस रेट्स पे इनको फ्रूट्स मिलेंगे, उसमें बहुत ही कम मुनाफा जो है वो कमाएंगे। तो बहुत ही अच्छा फैसला लिया है इन्होंने, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है इन्होंने। कोशिश करेंगे हम इनके साथ बात करें। तो सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ के ताजरों से। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे साथ एक ताजिर, इनसे बात करते हैं। जिस तरह से यहाँ पे फैसला लिया गया है कि रेट्स को एतदाल पे रखा जाएगा, तो क्या सोच के आपने फैसला लिया? इंशाल्लाह ताला रेट रहेगी, यहाँ पे मुकर्रर रहेगी, मुनासिब रेट रहेगी। जो भी चीज है, वेजिटेबल हो, फ्रूट है, कुछ भी हो, हर किसी चीज में मुनासिब रेट रहेगी यहाँ पे। इस महीने में जो ये रमजान का महीना हमारे पास आ रहा है, ये हमारी खुशी की बात है। इसमें बहुत ही रेट जो भी आएगी हमारे पीछे से, हम उसमें अगर हम 10 रुपए कमाते थे, इंशाल्लाह हम इस महीने में 5 रुपए ही कमाएंगे। क्या ये पहली बार हो रहा है? क्योंकि अगर पहली बार अनंतनाग के अंदर होगा, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली बार होगा ये। कितना मुनाफा आप कमाएंगे उससे? हमको अगर 10 रुपए कमाई होगी, हम 2 ही रुपए कमाएंगे, 1 ही रुपया कमाएंगे इस महीने में। हम रमजान के महीने में ऊपर वाले से दुआ करते हैं, हमारे ये जो रमजान का महीना आ रहा है, हम इसमें बहुत सी खुशी की बात है हमारे को, क्योंकि हम इस साल बैठे हैं इस रमजान के महीने में। अगले साल हो गया या ना हो गया, अगर हमारे दिल से लोगों को फायदा आएगा, वो हमारी बड़ी खुशी की बात होगी। शुक्रिया हमारे से बात करने की। तो हम कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से बात करने की। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हम कोशिश करेंगे और लोगों से बात करने की। तो यहाँ पे कुछ और ताजिर भी मौजूद, इनसे बात करते हैं। जी, आपका इस्तकबाल करते हैं। जिस तरह से आज पहली बार सामने आया है कि जो अशेजीपोरा फ्रूट मंडी है, यहाँ पे कहा गया है कि बहुत ही कम मुनाफा जो है वो हासिल किया जाएगा, यानी रेट जो है एतदाल पे रखी जाएगी, वो भी रमजान मुबारक के मुतबरक महीने में। इस हवाले से बताइए। देखिए, हम इंशाल्लाह हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से जो भी ग्राहक आए इधर, उसको फायदा मिले। हम ये नहीं चाहते कि हमारी ग्राहकों के साथ मतलब कोई भी जाती हो, रेट हम ज्यादा ले, हम ज्यादा मुनाफाखोरी करें, वैसी कोई बात नहीं है। चाहे माही रमजान हो या इसके बाद हो, इससे पहले हो, यहाँ रेट इंशाल्लाह हमेशा एतदाल में रहते हैं। और इसमें हम इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि लोगों को फायदा मिले। क्या पहली बार फैसला लिया गया है? इंशाल्लाह पहली बार। हाँ, बिल्कुल। तो चूंकि अगर हम बाकी त्योहारों की बात करें, जैसे दिवाली होती है, हिंदुओं के त्योहार, हमेशा देखा जाता है कि वहाँ पे ऑफर्स रखे जाते हैं या बाकी चीजें होती है। तो पहली बार आपको लगता है कि इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया है और बाकियों को भी इस तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, हर किसी को लेना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मतलब हमारे मजहब में ये मतलब रमजान ऐसा महीना है, बाबरकत महीना है। इसमें जो भी हो ताजर हो, चाहे मतलब खजूर कसाई हो, खजूर बेचने वाले हो, फ्रूट बेचने वाले हो, हर कोई ये रखना चाहिए दिल में कि ऊपर अल्लाह देखता है। हमें ज्यादा मुनाफाखोरी नहीं करनी चाहिए, हर कोई लेना चाहिए, चाहे गरीब हो अमीर हो, हर कोई लेना चाहिए। शुक्रिया हमारे से बात करने की। तो कोशिश करेंगे, हमारे साथ यहाँ पे समाजी कारकुन मौजूद है, बशीर अहमद डार साहब, इनसे बात करेंगे। बशीर अहमद नजार साहब, इनसे बात करेंगे। जी, हमें बताएं, जिस तरह से इन्होंने फैसला लिया है, आपको क्या लगता है, किस तरह का फैसला है? मैं अपनी तरफ से इनको मुबारकबाद देता हूँ। जो इनिशिएटिव इन्होंने यहाँ से लिया है, ये सारे जम्मू कश्मीर में होना चाहिए, खासकर कश्मीर में, जहाँ पर भी, चाहे वो श्रीनगर में मंडी हो, लाल मंडी हो और कोई मंडी हो, उनको भी इसी तरह इनिशिएटिव लेना चाहिए, ताकि जो गरीब लोग हैं या अमीर लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं,
उनको फायदा मिलना चाहे रमजान के महीने में, जो चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे गोश्त हो, चाहे खजूर हो, इन चीजों में हर किसी दुकानदार को चाहिए कि वो कम से कम मुनाफा कमाने की कोशिश करे, ताकि एक तो हमारा दुनिया भी आबाद हो जाए, दूसरी तरफ से हमारा आखिरत भी आबाद हो जाए। हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है। ये जो इनिशिएटिव आशाजीपुरा फ्रूट मंडी में लिया है, ये इंशाल्लाह मुझे लगता है हर कोई इस पे ताउन देगा, और हर कोई मंडी में, चाहे वो छोटा दुकानदार हो या बड़ा दुकानदार हो, कम से कम माह रमजान के मुबारक महीने में अपनी हर रेट एतदाल पर रखेंगे। खासकर मैं जो हमारे कोटदार साहिबान हैं उनसे भी मेरी गुजारिश रही कि वो भी इस महीने में अपनी तरफ से आवाम को कोई सहूलियत दे, जिसे लगे कि हाँ हम इंशाल्लाह के उम्मती हैं और रब्बुल आलमीन के बंदे हैं, तो हमारे ये बहुत खुशी होगी अगर इस महीने में रेट को कम से कम नरक पर भेजा जाए, ताकि आम लोग इससे मुस्तफीद हो जाए। हमारे साथ बात करने के लिए तो ये थे हमारे साथ बशीर अहमद नजार, सामाजिक कारकुन, जो हमारे साथ बात कर रहे थे। पर्पस एक ही है कि आम लोगों तक इस रमजान मुबारक के मुतबरक महीने में चीजें पहुंचाई जाए, क्योंकि रोजेदार होते हैं, खास इबादत खुसूसी इबादत की जाती है रमजान मुबारक के इस मुतबरक महीने में, और उसी के चलते यहाँ आशाजीपुरा फ्रूट मंडी में ये फैसला लिया गया है, जो कि कोई इनफरादी फैसला नहीं है। इज्तिमाई तौर पर ये फैसला लिया गया है कि जो भी ये फ्रूट्स यहाँ से बेचेगी, रेडे वालों की बात करें या दीगर दुकानदारों की बात करें, उन्होंने कहा कि हम मुनाफाखोरी नहीं करेंगे, बहुत ही कम मुनाफा उससे हासिल करेंगे और रेट जो है वो एतदाल पे रखेंगे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं ये आशाजीपुरा फ्रूट मंडी है, जहाँ पे ये इज्तिमाई तौर पर ये फैसला लिया गया है, क्योंकि रमजान मुबारक की आमद जो है कुछ दिनों बाद होने वाली है, जहाँ पे लोगों की तरफ से शिकायतें मौसूल होती है कि रमजान मुबारक के मुतबरक महीने में रेट जो है वो हाई हो जाती है, चाहे हम गोश्त की बात करें, चाहे हम फ्रूट्स की बात करें या दीगर चीजों की बात करें। तो ऐसे में इनकी जानिब से ये फैसला लिया गया है, इसे जो है बहुत ही ज्यादा समाजी हलकों में बहुत ही ज्यादा पजीराई हासिल हो रही है। तो जिस तरह से यहाँ पे फैसला लिया गया है, ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। जहाँ पे एक तरफ से अगर हम इंतजामिया की बात करें, इंतजामिया की जानिब से इसमें हमें कोशिश की जाती है कि मार्केट चेकिंग ज्यादा से ज्यादा की जाए, और वही लोग भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि इस मुतबरक महीने में बहुत ही कम मुनाफा जो है वो कमाया जाए, और चाहते हैं कि आम लोग, क्योंकि अगर वादी कश्मीर की बात करें बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, लोगों के पास उतने पैसे भी नहीं हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास उतने वसाइल नहीं होते हैं, तो इस तरह का फैसला लेना बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। तो हमारे साथ फ्रूट मंडी के प्रेसिडेंट रईस अहमद मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जिस तरह से आज ये फैसला लिया गया है, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या ये इज्तिमाई तौर पर फैसला लिया गया है या ऐसे इंडिविजुअली फैसला? एक्चुअली तो ये अपना इज्तिमाई फैसला लिया गया है कि जो हमारी कमीशन है, तो इस माह रमजान में अनंतनाग के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए हम कमीशन अपना इस महीने डिस्काउंट दे देंगे। ये पूरे ग्राहकों को हम बोल रहे हैं, लेकिन खास कर कि ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के लिए है, साउथ के लिए जो हमारे ग्राहक है, जो इस महीने की हमारी कमीशन कमाई बनती थी, ये हम रमजान के लिए लोगों को गिफ्ट करते हैं। तो किस तरह से आपने सोचा कि इस माह में ये करेंगे, क्योंकि इससे पहले इस तरह का कोई इकदाम नहीं किया गया? इससे पहले जो पिछला लास्ट वाला हमारा माह रमजान निकला, तो उसमें माल की तेजी बहुत रह गई, तो हर कोई फ्रूट जो है वो महंगा रहा, तो उस वजह से हम अपना देखो ज्यादा तो हम नहीं छोड़ सकते, जो असल में रकम है फ्रूट की वो तो हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन जो हमारा उस पे प्रॉफिट है, कमीशन है, वो हम डिस्काउंट देते हैं इस महीने के लिए, क्योंकि ये मुबारक का महीना है, हमारी तरफ से डिस्काउंट रहेगा। ये भी कोई मामूली सा रकम नहीं बढ़ रहा है, अगर हम कमीशन का हिसाब करें तो ये भी लाखों में बढ़ रहा है, महीने का बहुत लाखों में बढ़ रहा है।
अपने लोग हैं, क्योंकि अभी बेरोजगारी भी है, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, तो उस वजह से हम अपना डिस्काउंट जो है कमीशन दे रहे हैं, कमीशन पूरा। और अपना दूसरी एक बात मैं मीडिया से बोलूंगा और अपने कश्मीर से, इंडिया से, कि जो एग्रीमेंट इंडो अमेरिका की अपने सेब पे हो गया, तो उस वजह से कश्मीर का बहुत लॉस है। अगर हो सकेगा इंशाल्लाह इस पे आवाज उठाएं, क्योंकि हमारा सेब अभी सी स्टोर में पेंडिंग बहुत है। तो ये अगर निकल जाता तो इसकी बिक्री हो जाती, बाहर बिक जाता, तो उसके बाद ये एग्रीमेंट हो जाता, तो हमारा थोड़ा बहुत रोजगार भी इधर का, जैसे हमारी अभी इकोनॉमी कमजोर है, थोड़ा पैसा आ जाता सेब का, तो हमारा टर्नओवर बन जाता कश्मीर का। तो अभी जो ये एग्रीमेंट हो गया है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे सेब सी स्टोर में पूरे भरे पड़े हुए हैं। बाकी मैं अपना पूरा उम्मती मुसलमान है उनको सलाम करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ। इस रमजान की मुबारकबाद मैं उनको करता हूँ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ बशीर अहमद नजार भी मौजूद है, ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं। जी बताइए। हाँ, आपने सुना अभी प्रेसिडेंट साहब ने कहा यहाँ पर जो सेब है वो बहुत अभी कोल्ड स्टोरों में पड़ा है। जो इन्होंने कहा ये कुछ माहिदा हुआ है बैरूनी ममालिक के साथ, यहाँ की इकोनॉमी तो पहले ही खत्म हो चुकी है। ये जो दूसरा माहिदा इन्होंने, ये जो फ्रूट्स बाहर से लाना है, ड्राई फ्रूट्स या फ्रेश फ्रूट्स लाने बाहर से लाने हैं, उससे हमारी और यहाँ की इकोनॉमी खत्म होगी, जिससे यहाँ की गुर्बत में और इजाफा हो जाएगा। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अपनी हुकूमत, जो हमारी जम्मू कश्मीर की हुकूमत है, वो ये इशू मरकजी के सरकार के साथ उठाए। कम से कम फ्रूट्स और जो ये ड्राई फ्रूट्स है उस पर पाबंदी लगने, उसको ये टैक्स लगना चाहिए। जो बाहर का जो भी यहाँ फ्रूट आएगा उसको ज्यादा ये टैक्स लगना चाहिए, ताकि जो हमारी अपनी फ्रूट ग्रोअर्स है उनको फायदा मिले और ये रोज ब रोज तरक्की की तरफ गामजन हो जाए। आपको पता है यहाँ पर बेरोजगारी कितनी है, नौकरियां नहीं है, कोई प्राइवेट ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहां पर ये लोग काम कर सकते हैं। अब तो हमें ज्यादा, ये तो रीढ़ की हड्डी है जो यहाँ की मेवा सनत है, कम से कम इसी पे 80% हमारी इकोनॉमी चलती है। वही पैसा यहाँ मार्केट में घूमता है, इसको भी उन्होंने खत्म करने की कोशिश की। जो उन्हें बाहर के साथ एग्रीमेंट अमेरिका के साथ किया है, वो वहां से फ्रूट्स लाएंगे, तो हमारी जो इकोनॉमी, ये तो पहले ही एक गरीब रियासत है जम्मू कश्मीर, और मुल्क के लास्ट में पड़ती है। हमारी तो रोजगार इसी फ्रूट से चलता था। इन्होंने इसको भी सबोटाज करने की कोशिश है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मोदिबाना गुजारिश करते हैं हुकूमत हिंद से कि वो इस माहिदे को खत्म करे, ताकि यहाँ की जो इकोनॉमी है वो पटरी पे आ जाए। शुक्रिया हमारे साथ बात करने की। तो ये थे हमारे साथ सामाजिक कारकुन बशीर अहमद नजार, जो हमारे साथ बात कर रहे थे। कई मसाइल उन्होंने उठाए, जिस तरह से इन्होंने कहा कि जिस तरह से मुआहिदा हुआ है उसकी वजह से कश्मीर की मईशत जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि वादी कश्मीर की बेशतर आबादी ज़राई शोबे के साथ वाबस्ता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जिस तरह से हमारे साथ अशजीपोरा फ्रूट मंडी के प्रेसिडेंट बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि फैसला आज इज्तिमाई तौर पे लिया गया है और फैसला लिया गया है कि ओवरऑल डेज की अगर बात करें, बाकी दिनों की बात करें, तो कमीशन जो है वो हासिल किया जाता है, प्रॉफिट जो है वो गेन किया जाता है। लेकिन हमने इज्तिमाई तौर पे फैसला लिया है कि इस रमजान मुबारक के मुतबरक माह में ये ज्यादा कमीशन नहीं लेंगे, न ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, जो रेट्स हैं उसको एतदाल पे रखेंगे।